जबलपुर शहर फ्लाइट को लेकर हमेशा उपेक्षा का शिकार होता आया है। जबलपुर शहर से सौतेला व्यवहार को लेकर जबलपुर के नागरिक अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। इसी कड़ी में 6 जून को नो फ्लाइट डे को लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें विंध्य क्षेत्र और महाकौशल क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। विवेक तनखा ने बताया कि सरकार जबलपुर के साथ फ्लाइट उड़ान पर सौतेला व्यवहार कर रही है। जबलपुर रूट्स में चल रही फ्लाइट को सब्सिडी नहीं दी जाती। प्राइवेट कंपनियां द्वारा फ्लाइट चलाई जाती हैं। हर उद्योगपति मुनाफा कमाने के लिए कार्य करते हैं। जब इन्हें सब्सिडी नहीं मिलती तो स्वाभाविक है कि जबलपुर रूट्स में विमान चलाने में रुचि नहीं रखते। 2 साल में 12 फ्लाइट से 5 फ्लाइट ही जबलपुर में चल रही हैं। जबलपुर के नागरिक चाहते हैं कि शहर की कनेक्टिविटी देश के हर एक शहर से हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसे लेकर 6 जून को एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जो नो फ्लाइट डे आंदोलन होगा। निजी विमान कंपनी को एहसास होगा कि उस दिन कोई भी यात्री फ्लाइट में यात्रा नहीं करेगा। हालांकि जिसने पहले टिकट बुक कराई है उनके लिए छूट रहेगी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जबलपुर फाइनली जागा। मैं तो सालों से जबलपुर से बोल रहा था कि आपके साथ उपेक्षा हो रही है, मगर लोग यहाँ समझने को तैयार नहीं थे। लास्ट 5 साल में जबलपुर के पास मंत्रिमंडल नहीं था। मंत्रिमंडल का कोई सदस्य पूरे महाकौशल में नहीं था और हम चुप बैठे रहे। हर वक्त तो हम चुप रहे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो लोग आपके लिए बॉर्डर करेंगे? आज जो जबलपुर की हालत है कि आज फ्लाइट्स खत्म हो गई। बिना फ्लाइट्स के कनेक्टिविटी के यहाँ हो क्या सकता है? कौन आएगा? कौन बिजनेसमैन आएगा? कौन एंटरप्रेन्योर आएगा? कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? यहाँ के बच्चों को नौकरियाँ कैसे मिलेंगी? हर आदमी जो पहले इंडस्ट्री लाता है, इन्वेस्टमेंट लाता है, पूछता कनेक्टिविटी क्या है। इतनी पुअर कनेक्टिविटी देने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि शहर का विकास होगा? कब से इस हम दुनिया भर के सपनों हम लोग को दिखाए जाते हैं। मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो नाराज हूं इस बात को लेके कि जो महाकौशल की पूरी अपेक्षा होती है, पूरे महाकौशल, पूरे बुंदेलखंड, विंध्य प्रदेश, जो अटेंशन मिलना चाहिए स्टेट में, हम लोग को कहाँ मिलता है? और उसी का ये परिणाम है। आज को बीमार हो जाए तो उस लेवल का अस्पताल नहीं है, क्रिटिकल केयर यूनिट। किस तरह से उनको बॉम्बे ले आते हैं, हैदराबाद ले आते हैं, चेन्नई ले आते हैं, दिल्ली ले आते हैं लोग। एक पूरी ट्रेन, आपको पता है गरीब कौन सी बीमार एक्सप्रेस कहते हैं, क्या कहते हैं, जो जबलपुर से शाम को जाती है खाली बीमारों को लेके नागपुर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कब तक हम ये सहन करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि जनता बाहर निकली है। ये जनता का मूवमेंट है। और आपका जो नो फ्लाई डे का जो डिसीजन है, इस वक्त पूरे देश और विदेश में चल रहा है। मुझे पता नहीं कहाँ से लोगों ने, जो जबलपुर को से प्रेम करते हैं या जबलपुर से कनेक्टेड है, वो लोग मुझे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मुझे समझ आया कि ये अब जबलपुर जागा है। मगर एक दिन से कुछ नहीं होता। आपको प्लान्ड वे में ये संघर्ष आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जो एयरलाइंस हैं, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कोई सरकार इनको फोर्स नहीं कर सकती बियॉन्ड अ पॉइंट टू स्टार्ट अ फ्लाइट। और जबकि हमारी तो प्रॉफिट मेकिंग रूट्स है। मगर होता क्या, जो सब्सिडी देने की बात आती है तो जबलपुर के रूट्स को सब्सिडी नहीं दी जाती है, दूसरे शहरों के रूट्स को सब्सिडी दी जाती है। तो लोग उन फ्लाइट्स को, उन रूट्स को प्रेफर करते हैं। ये जो हवाई जहाज की कंपनियां होती ना, वो भी तो देखती है कि हमको प्रॉफिट कहाँ हो सकता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। हम लोगों को एज ए डेलीगेशन इन प्राइवेट कंपनीज से बात भी करनी चाहिए। अजय सिंह जी से तो मैंने खुद बात की है। मेरे साथ जब वो कोर्ट में मौजूद रहते थे तो मैं उनको बोलता था कि अजय सिंह जी प्लीज़ जबलपुर स्टार्ट करिए। आप तो जबलपुर की इतनी प्रशंसा किया करते थे। तो उन्होंने कहा था, उस वक्त उनकी कुछ तकलीफ़ें चल रही थी कोर्ट में। उन्होंने कहा मैं तकलीफ़ों से हट के काम स्टार्ट करूँगा। और फिर उन्होंने एक फ्लाइट जबलपुर की स्टार्ट भी की। तो उसके लिए मैं अजय सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ। बट एक फ्लाइट से थोड़ी काम चलेगा, कई फ्लाइट चाहिए। हमको हैदराबाद से कनेक्टिविटी चाहिए, हमको हैदराबाद बैंगलोर से चाहिए, हमको चेन्नई से चाहिए, हमको कलकत्ता से चाहिए, हमको अहमदाबाद से चाहिए। और ये सब फ्लाइट्स खुल जाएंगी यहाँ से। तो मैं जबलपुर की जनता को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप जागे और आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ने का फैसला किया।
देखिए बहुत 2 साल से जबलपुर पीड़ित है फ़्लाइट्स को लेकर और आज ये वायु सेवाएं जो होती हैं ये कोई लग्ज़री की वस्तु नहीं है, ये उपयोगिता की वस्तु है। और आज जब देश में इतने सारे एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, एयरस्ट्रिप्स बन रही हैं और अगर फ़्लाइट कनेक्टिविटी नहीं रहेंगी तो एक उम्मीद जो जागती है एक इंसान के अंदर में, उद्योग व्यापारी के अंदर में, चिकित्सक के अंदर में या विधि वेत्ता हो उनके पास में कि ये कुछ हम किसी शहर से कनेक्ट हों। आज 2 साल से जबलपुर की फ़्लाइटें 12 से घटती-घटती 5 पे आ गई हैं और हमारे फ़्लाइट्स की बहुत सारा जो प्रॉफ़िटेबिलिटी थी, वो नागरिकों ने बहुत सपोर्ट किया और 80 से 90% रेशियो यहाँ की फ़्लाइट्स का रहा है, जिससे कि फ़्लाइट्स वायबिलिटी सेक्टर के तौर पे जाना जाता था। कुछ कारण से हमारी कुछ फ़्लाइट्स डिसकंटिन्यू हुई हैं और बहुत बार प्रयास करने के बावजूद एयरलाइन कंपनियों ने इस पे बहुत ध्यान नहीं दिया। इसलिए एक वायु सेवा संघर्ष समिति ने ये कदम उठाया है कि हम 6 जून को नो फ्लाई डे घोषित हम लोगों ने किया है और इसमें सिर्फ जबलपुर का महाकौशल ही नहीं, पूरा विंध्य प्रदेश और शहडोल संभाग के सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि जबलपुर एक ऐसा डेस्टिनेशन है कोई यहाँ से फ्लाई करते हैं। ये सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर एक जंगी प्रदर्शन डुमना पे किया जाएगा, जिसमें कि पूरे शहर के लोग, पूरे आधे प्रदेश के लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे और ये एयरलाइन कंपनियों के लिए एक बड़ी चेतावनी रहेगी। उनकी फ़्लाइट उस दिन जितनी खाली होंगी, एक बड़ा मैसेज उनको ये जाएगा कि अगर जबलपुर के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाएगा तो यहाँ के नागरिक आपकी फ़्लाइट्स का बहिष्कार करने तक का कदम उठाने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्रयास है। भारत में शायद ये पहला अपने तरह का एक अनोखा आंदोलन है नो फ्लाइंग डे का। जो लोग फ़्लाइट बुक कर चुके हैं और जो उस दिन एयरपोर्ट जा रहे होंगे, वो किसी न किसी मजबूरी से, किसी कारण से जा रहे हैं क्योंकि वो भी अपने ही लोग हैं। लेकिन मेरी जानकारी में, हम सभी समिति की जानकारी में बहुत अच्छी बात आ रही है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने फ़्लाइट्स की टिकट कैंसिल करा के हमारे को उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा, व्हाट्सएप किया है। यानी कि लोगों के मन में जो मर्म और दर्द और पीड़ा है, वेदना है, वो जाने अनजाने तौर पे भी हमारे साथ में है, चाहे वो जबलपुर से किसी भी तौर पे जुड़ा हो। और एक बहुत बड़ी दिक्कत जारी है, लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं या नौकरी में बाहर रहते हैं, उनको बॉम्बे या बेंगलोर या चेन्नई से कनेक्टिविटी जब नहीं मिलती है तो किस तरह से वो परेशान होकर यहाँ तक पहुँचते हैं, ये भी बहुत दुखदायी एक स्थिति है जो कि निर्मित हुई है। और मैं आशा करता हूँ, सबसे आह्वान करते हैं हम लोग, पूरी समिति के लोग, कि ये फ़्लाइट कनेक्टिविटी शीघ्र ही आरंभ करे कंपनी, नहीं तो इनको बहुत खराब परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बहिष्कार सिर्फ 1 तारीख का नहीं रहेगा, ये बहुत लंबा बहिष्कार हम एयरलाइन कंपनी से करने जाएंगे।